दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और हमारी जो राइटर्स की जबरदस्त मंडली है, इसकी लिखी कहानियां पहली बार अंग्रेजी में छपकर आ चुकी हैं स्टोरी वाला नाम की एक किताब में। इस किताब को पढ़िएगा और हमसे एक नया रिश्ता कायम करिएगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मेरा सेंटा। इस कहानी में अब तक आपने सुना आयुष की मौसी का उससे रिश्ता बहुत खास है। वो हमेशा आयुष को सेंटा के बारे में बताते हुए उसकी खुशियों की दुआएं मांगती हैं। क्या इस क्रिसमस उनकी दुआएं कबूल होंगी? सुनते हैं आगे। आयुष की खातिर मैंने अपनी कोशिशें जारी रखी। हर बार जब मैं जाती तो छुटकी को समझाती थी, उसकी बिखरी हुई गृहस्थी समेटने की कोशिश करती, उसकी रसोई के खाली डिब्बे डिब्बियां भरती, उसके कपड़े सहेजती, सारा कबाड़ बाहर निकालती और भी पता नहीं क्या क्या करती जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए और वो जिम्मेदारी से ऐसे फैसले ले सके जिससे आयुष पर किसी कड़वाहट का असर न हो सके। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि मैं नाकाम होती जा रही थी। पिछली बार जब आयुष को देखा था तो बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। पहले तो मिलते ही वो अपनी अटरम सटरम बात बताने मुझ पे लग जाता था। मौसी ये, मौसी वो। हंसते हुए मैं बड़ी मुश्किल से उसकी चक्कर पकड़ का सर पैर समझ पाती थी। लेकिन अब उसका चेहरा बुझा बुझा था, उसके होठों के कोने नीचे लटक आए थे और जब मैंने उसके गालों पर प्यार किया तो एहसास हुआ कि उसने अपने जबड़ों को भींचा हुआ था। मेरा दिल भर आया और जिंदगी में पहली बार छुटकी और उसके पति पर बेहद गुस्सा भी आया। या तो वो दोनों शादी करते ही नहीं, और अगर कर ली थी तो अच्छे से निभाते। क्यों इस कदर छोटी छोटी चीजों पर उलझते रहते थे कि आपसी प्यार भूलते जा रहे थे? क्या उनको महसूस नहीं होता होगा कि आयुष खुद को उनके तकरार की वजह समझने लगा होगा? आयुष की बर्थडे पार्टी की उस रात मैंने पहली बार छुटकी से दिल खोल कर बात की। बड़ी बहन के उपदेश नहीं दिए, एक दोस्त की तरह उसे आईना दिखाया। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर मढ़ते रहने की उसकी फितरत उसे मुझसे, अपने पति से और अपने बेटे से भी दूर करती जा रही थी। मैंने उसको गंभीरता से समझाया, देख छुटकी, अब बचपना छोड़ दे और आयुष की खातिर अपने घर और अपनी शादी को जिम्मेदारी से संभालना। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। मैंने बात जारी रखी, अगर तुम दोनों को वक्त चाहिए तो आयुष को मैं अपने साथ ले जाती हूं ना। अपर केजी वहां कर लेगा और जब ठीक समझो उसको आके ले जाना। छुटकी और उसके पति ने खामोश रजामंदी दे दी। उसके बाद नवंबर की एक हल्की सर्द सुबह में आयुष को लेकर मैं वापस रवाना हो गई। हालांकि वो तब भी मुड़ मुड़ के पीछे देखे जा रहा था, लेकिन मेरी उंगली पर उसकी पकड़ की मजबूती मुझे यकीन दिला रही थी कि उसे मुझ पर कितना भरोसा था। जल्द ही मैं उन भोली आंखों की चमक, उस मासूम चेहरे की रौनक लौटा सकूंगी, ये यकीन तो मुझको भी था। क्रिसमस जो आने वाला था और उसके सेलिब्रेशन की तैयारियां करते हुए भला कौन उदास रह सकता था? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर, तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर।